हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के एनसीईआरटी के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक, तो होपफुली आप समझिएगा और अंत तक बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ठीक, देखिए, अब देखिए जैसे कि भारत की आकार और स्थिति, पहला चैप्टर का जो नाम है वो भारत की आकार और स्थिति, यही नाम है कि साइज और लोकेशन। मतलब कि भारत का साइज और लोकेशन क्या है, इसी के बारे में हमको अध्ययन करना है। अब साइज और लोकेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको लैटिट्यूड के बारे में जानना पड़ेगा और लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश कहते हैं और लॉन्गिट्यूड को देशांतर कहते हैं। तो पहले हम अक्षांश के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद देशांतर के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, वो जो रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, मतलब केवल बनाया गया है उन रेखाओं को, ये असलियत में पृथ्वी के ऊपर नहीं खींची गई है। बस इसको अध्ययन करने के लिए किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए हम अक्षांश रेखाओं को क्या करते हैं? खींचते हैं। दूसरी चीज की जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इन्हें समांतर रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समांतर रेखा भी। तो अगर कोई पूछे कि भाई अक्षांश रेखा किसको कहते हैं, तो अक्षांश रेखा को ही समांतर रेखा भी कहते हैं। आप एकदम बेझिझक बोल सकते हैं। दूसरी चीज, कभी कभी पूछ लेता है कि अक्षांश रेखा किसको कहा जाता है। अगर कोई पूछ लिया भाई अक्षांश रेखा किसको कहा जाएगा, तो आप कहेंगे कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे अगर जैसे पृथ्वी के ऊपर जो कोण बनता है, मतलब जो एंगल बनता है, उसी को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक, तो होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब धीरे धीरे सारी चीजें क्या होंगी, समझ में आती जाएंगी। ठीक, अब देखिए कि जैसे कि यहाँ अक्षांश रेखा के बारे में और जाने, तो जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है। ठीक, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर देखिए कि ये जो लंबवत रेखाएं खींची गई हैं, ये लंबवत रेखाएं खींची गई हैं, इसी को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब जो लंबवत रेखा खींची गई है, तो इस लंबवत रेखा में कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिनका विशेष नाम है, जिनके अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जैसे आप लोग के क्लास में कई बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ टॉपर होते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं। तो उसी तरह का अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिनको हम स्पेशली नाम से जानते हैं कि ये रेखा का ये नाम है। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब कौन रेखा का कौन सा नाम है, इसको धीरे धीरे हम समझ जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले अक्षांश रेखा पे जो बीचों बीच से, मतलब कि एकदम देखिए यहाँ से जो बीचों बीच से खींची जा रही है रेखा, इसको इक्वेटर बोला जाता है। और ये 0 डिग्री की रेखा होती है, मतलब कि एकदम बीच से काट रही है। हाँ, बीच से काट रही है कि नहीं काट रही है, पृथ्वी को एकदम बीचों बीच से जाती है, इसीलिए इसे इक्वेटर कहा जाता है, या फिर भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। मतलब भूमि को मध्य से जाने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री के कितने नाम? दो नाम, इक्वेटर और भूमध्य। एक और नाम है जिसको कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो नाम है वो आपका जियोग्राफिकल नेम है। ठीक, और इक्वेटर और भूमध्य रेखा ये इंग्लिश और हिंदी में इसका नाम है। तो अगर कोई पूछे कि अगर आपसे कोई पूछे 0 डिग्री रेखा को किन तीन नामों से जाना जाएगा, तो आप बोलेंगे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब 0 डिग्री के ऊपर कई रेखाएं होंगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो इन सब का कोई नाम नहीं होता है। 23.5 डिग्री जो रेखा होती है, 23.5 डिग्री रेखा जो 0 डिग्री के ऊपर होती है, इसका एक नाम है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये तो इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसको कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदी में अगर बोलेंगे तो हिंदी में कर्क रेखा के नाम से जाना जाएगा। तो 23.5 डिग्री ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर 23.5 डिग्री तो कर्क रेखा। फिर उसके बाद जब जाएंगे तो आर्कटिक आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त के नाम से इसको जाना जाता है। कि आर्कटिक वृत्त के नाम से किसको जाना जाता है? तो 66.5 डिग्री रेखा जो 0 डिग्री और 23 डिग्री, 23.5 डिग्री से भी ऊपर है, 66.5 डिग्री पे, उसको आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। अब 0 डिग्री के नीचे जाएंगे, तो 0 डिग्री के जैसे ही नीचे आए, तो यहाँ पे देखिए एक 23.5 डिग्री की रेखा है। तो ये 23.5 डिग्री की रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब अगर हिंदी में इसको कहूं तो क्या बोलेंगे? मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक, मकर रेखा, और इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। होपफुली समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद 23.5 डिग्री से नीचे आएंगे, तो फिर 66.5 डिग्री का भी एक स्पेशल नाम है, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा और डीप में अध्ययन करते हैं। ठीक, सबसे पहले 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर। तो अब ये बताइए, अगर मैं एक यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताऊं, तो इस साइड क्या होता है? इस साइड होता है नॉर्थ, इस साइड होता है साउथ, इस साइड होता है ईस्ट, और इस साइड होता है वेस्ट। अब देखिए 0 डिग्री के ऊपर है, तो ये नॉर्थ में होगा, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये भी नॉर्थ में है, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये साउथ में, तो 23.5 डिग्री साउथ, और ये 66 डिग्री, तो 66.5 डिग्री साउथ। होपफुली समझ में आ रहा होगा
कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में होगी उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में होगी उसको आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त कहेंगे, जो 23.5 डिग्री साउथ में होगी उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे, और जो 66.5 डिग्री साउथ होगी उसे अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे। अब इसको क्या करिए, आप जैसे मैं बोलता हूं वैसे आप भी बोला करिए। अगर मैं आपसे पूछूं, अब आंख बंद करके सोचिए, इसके फिगर को अपने दिमाग में बैठाइए और सोचिए कि अगर मैं बोलूं आपसे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो आप किसको बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कि कर्क रेखा। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। अगर मैं बोलूं 23.5 डिग्री साउथ, तो आप बोलेंगे मकर रेखा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। होपफुली समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और मतलब जो आपका अक्षांश रेखा है उसको और डीप में पढ़ते हैं। ठीक, होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अक्षांश रेखा के और डीप में जब पढ़ेंगे तो इनकी संख्या 181 होती है। अब कहेंगे सर 181 होती कैसे है, अब इसको समझेंगे। अब जैसे कि मैं इसी फिगर पे फिर से आता हूं, क्योंकि ये फिगर थोड़ा अच्छा है, इसको और से समझेंगे। अब देखिए, ये जो 0 डिग्री से रेखा है, इसके अगर ऊपर चलते चले जाएंगे, मतलब कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करते चले जाएंगे, तो इसके ऊपर आता है 90 रेखाएं और आएंगी, और इसके अगर नीचे चलते चले जाएंगे तो 90 रेखाएं और आएंगी। होपफुली समझ में आ रहा होगा। 90 रेखा नीचे, 90 रेखा ऊपर। ठीक, अब इधर आ जाते हैं। तो अब देखिए, एक तो आपका 90 रेखा ऊपर हो गया, प्लस 90 रेखा नीचे हो गया, और 0 डिग्री की जो रेखा है वो भी तो एक रेखा है, तो एक वो हो गया। अब इस सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 181। तो अगर आपसे पूछे कि अक्षांश रेखाओं की कितनी संख्या होती है, तो आप कितना बताएंगे? 181। अब देखिए, सबसे लंबी जो होती है उस 0 डिग्री की रेखा होती है। अब देखिए, अगर आप अगर वृत्त पढ़े होंगे, तो वृत्त में जब पढ़ते हैं तो वृत्त में जो सबसे बीच वो बीच जाती है उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, जो केंद्र से होकर जाती है। तो जो केंद्र से होकर जाती है वो सबसे बड़ी होती है। तो 0 डिग्री रेखा भी तो केंद्र से होकर जा रही है, एकदम बीचों बीच से होकर जा रही है। तो क्या ये 0 डिग्री की रेखा सबसे बड़ी होगी कि नहीं होगी? बाकी इससे नीचे भी जाएंगे तो वो भी छोटी, ऊपर भी जाएंगे तो वो भी रेखाएं छोटी होंगी। वो पूरी समझ में आ रहा होगा। अब जो इसे मान लीजिए कि जो ये 0 डिग्री और 1 डिग्री अगर रेखा बनाऊं मैं, 0 डिग्री और 1 डिग्री रेखा, तो इनके दोनों के बीच में अगर दूरी देखा जाए तो 111 किलोमीटर की क्या होती है? दूरी होती है। होपफुली समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। 0 डिग्री रेखा को दो नाम से जानते हैं। अब क्या आप दो नाम नहीं बता लेंगे? कौन कौन से दो नाम? तो दो क्या, आप तीन बता देंगे। एक होगा इक्वेटर, एक होगा भूमध्य रेखा, और एक होगा विषुवत रेखा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब दूरी जो 111 किलोमीटर, तो जोन या कटिबंध कहते हैं। अब देखिए कि मतलब कि जो दूरियां होती है 111 किलोमीटर, उसकी जो बीच की जो होती है, जैसे कि अगर इसको देखा जाए तो इसमें जो इसको क्या कहते हैं? जोन या कटिबंध के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद है तल से झुकाव और अक्ष से झुकाव। अब देखिए, जो हमारी पृथ्वी है वो दो साइड से झुकी हुई है। अब कहेंगे कौन कौन सी दो साइड से झुकी है? एक तल से झुकी हुई है और एक अक्ष से झुकी हुई है। तो जो तल से झुकाव है वो है 66.5 डिग्री। कितना है? 66.5। मैं यहां से लिख देता हूं 66.5 डिग्री। कहां से झुकाव है? तल से। याद रखे रहिएगा, उल्टा मत कर दीजिएगा। और अक्ष से जो जो झुकाव है वो है 23.5 डिग्री। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अक्ष से झुकाव 23.5 डिग्री और तल से झुकाव 66.5 डिग्री। अब देखिए, जब ये हम रेखा को पढ़ रहे थे तो यहाँ पे 66.5 और 23.5 डिग्री रेखाओं को इसीलिए महत्व है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी का झुकाव वो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री पे है। एक बार अगर तल से देखेंगे तो 66.5 डिग्री, अच्छे से देखेंगे तो 23.5 डिग्री। इसी वजह से इनका दोनों दोनों रेखाओं का महत्व भी है। ठीक, होपफुली समझ में आ रहा होगा। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, वहां पे क्या होता है कि पृथ्वी का जैसे अगर मान लीजिए मैं इस फिगर पे आता हूं, तो इस फिगर को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर दूं, ठीक, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं ताकि और अच्छे से इसको समझा सकूं। अगर मैं इनको इरेज कर दूं, तो अब देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या होता है कि पृथ्वी पे जो सूर्य होता है, तो सूर्य जो होता है वो मैक्सिमम सूर्य की जो किरणें हैं, मैक्सिमम जो सूर्य की किरणें हैं वो यहां तक आ सकती हैं। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। इससे ना नीचे जाता है सूर्य और ना ही इसके ऊपर जाता है। ठीक, तो कहेंगे कि सर क्या यहाँ पे धूप नहीं होता? होता है, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश होता है, मतलब अगर सूर्य यहाँ उग रहा है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो डायरेक्ट, मतलब थोड़ा सा मैं इसको और इधर बढ़ा दूं। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे बना देता हूं अगर होपफुली दिख रहा हो। ठीक, छुपा ना हो ये। अब देखिए, यहाँ पे सूर्य का अगर देखेंगे तो एकदम जब सामने जो किरण पड़ती है,
तो सूर्य के सामने एकदम किरण पड़ेगी, वो इक्वेटर पे पड़ेगी। तो इक्वेटर पे जो सूर्य की किरण होती है वो एकदम सीधे पड़ती है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब यहां तक और यहां तक हल्का हल्का तिरछा पड़ती है। लेकिन इसके ऊपर जो होती है वो बस केवल छाया जाती है, इसकी मेन किरण नहीं पड़ती है। ठीक, तो अब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि सूर्य जो होता है वो किन सूर्य जो की किरण जो होती है वो किन तीन रेखाओं के बीच में होती है, तो इक्वेटर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही रहती है सूर्य की किरण। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब सूर्य की जो किरण होती है वो 4 महीनों के अंतर में घूमती रहती है। अब कैसे घूमती है, अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब ये बताइए, अपने दिमाग से सोचिए कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है। तो कहेंगे कि सर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी तो जून में पड़ता है। ठीक, और ये भी आप सुने होंगे कि 21 जून को योग दिवस भी होता है। ठीक, योग दिवस भी मनाते हैं क्योंकि 21 जून के दिन ना बहुत बड़ा दिन होता है। तो ये हमारे यहाँ होता है, मतलब कि भारत में होता है। तो भारत जो है ना वो यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बसा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पे गर्मी भयानक पड़ती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो दिन होता है वो 21 जून को, मतलब कि 21 जून के दिन जो सूर्य होता है वो यहीं पे आके टिका होता है। ठीक, अब कहेंगे कि सर 21 जून को यहां रहता है तो फिर कितने दिन के बाद इक्वेटर तक पहुंचता है, तो इसके 4 महीने बाद, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो फिर कितने सितंबर को आता है, तो कितने सितंबर को आएगा, तो 23 सितंबर को ये यहाँ आ जाता है इक्वेटर पे। ठीक, 23 सितंबर को कहाँ पे आ जाता है, इक्वेटर पे आ जाता है। कहाँ जाएगा, इक्वेटर पे, 23 सितंबर को। ठीक, तो अब आ गया इक्वेटर पे। क्या इक्वेटर पे ही रुक जाएगा, नहीं, फिर ये नीचे जाएगा तो कहाँ आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आएगा तो फिर ये 22 दिसंबर को कहाँ आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। होपफुली समझ में आ रहा होगा। 21 जून को कहाँ पे था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर धीरे 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 सूर्य आया 23 सितंबर को इक्वेटर पे। फिर धीरे 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 22 दिसंबर को कहां पे आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। आप सुनते हैं कि सर 25 तारीख को, मतलब 25 दिसंबर को तो बड़ा दिन मनाया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि 25 दिसंबर को हमारे यहाँ तो भाई, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर देखेंगे तो 25 दिसंबर को तो बहुत छोटा सा दिन होगा। क्यों, क्योंकि सूर्य तो यहाँ पे आ गया है 22 दिसंबर को। आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्या होता है कि 25 दिसंबर को हम इसलिए बड़ा दिन मनाते हैं क्योंकि 25 दिसंबर को दिन बड़ा होने लगता है। मतलब अब 22 दिसंबर से धीरे 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 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, ऐसे करते हुए जून में फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को होगा। और जो मतलब जो हमारा भारत है वो कहाँ पे है, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। किस पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब कहेंगे क्या सूर्य यहां से फिर नीचे जाएगा, नहीं, फिर यहीं से रुक जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। तो अब विषुवत रेखा पे फिर एक बार जाएगा। तो कहेंगे सर अब विषुवत रेखा पे फिर एक बार कब जाएगा, तो फिर एक बार विषुवत रेखा पे, आप देखिए कि फिर एक बार विषुवत रेखा पे 22 मार्च को आ जाएगा। कब आ जाएगा, 22 मार्च को। तो अब देखिए सूर्य सबसे पहले चला कब, 21 जून को, और 23 सितंबर तक इक्वेटर पे आया। फिर आया यहाँ पे 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। फिर उसके बाद फिर वापस से कहा चला गया, 22 मार्च को फिर आपका इक्वेटर पे आ गया। तो अब कहेंगे कि सर दो दो बार इक्वेटर पे क्यों आता है, क्योंकि एक बार तो यहां से सूर्य की रोशनी जाती है नीचे तब पड़ता है, और फिर एक बार नीचे जाके फिर जब ऊपर जाता है तो फिर इक्वेटर होते हुए तभी तो ऊपर जाएगा। तो इक्वेटर पे 2 बार सूर्य की किरण पड़ती है, इसीलिए इक्वेटर पे बहुत भयानक गर्मी पड़ती है और वहां के लोग बहुत काले काले एकदम पाए जाते हैं। और हमारे यहाँ अगर हमारा भारत है, तो अब देखिए मैं रफली यहाँ पे भारत का मैप बना रहा हूँ। ठीक, ये भारत जो है हमारा, अब रफली बना रहा हूँ, हंसिएगा मत आप लोग। ठीक, रफली बना रहा हूं मैं। अब देखिए, अब भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है और ये एकदम बीचों बीच से होके जाता है, एकदम बीचों बीच से। अब ये बताइए कि यहाँ पे ज्यादा सूर्य की किरण पड़ेगी कि ऊपर साइड ज्यादा पड़ेगी, तो कहेंगे सर इस साइड। तो इसीलिए जब देखते हैं कि साउथ इंडिया के लोग थोड़े से काले होते हैं अपेक्षा की ऊपर वाले कश्मीर के लोगों को देखेंगे तो बहुत ज्यादा गोरे गोरे पाए जाते हैं। तो होपफुली आप लोगों को सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, समझ में आए होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछते पूछते चला जाता हूं कि इसको हटा देता हूं, मैं इस वाले मैप पे आ जाता हूं। एक क्वेश्चन आपसे पूछते पूछते जाता हूं, आप अगर समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं उनमें से कौन कौन सी ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जिनका कोई स्पेशल नाम है।
अगर आपको याद है कि उनका कोई स्पेशल नाम, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक, अब बाकी हम इसके बाद देशांतर रेखा, फिर उसके बाद पूरे चैप्टर को एकदम अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपको बड़ा मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।